हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय अंसारी। तो आज हम क्लास 7th का जो है पूरा सॉल्यूशन लेके आए हैं कि कैसे सवाल आया था। इसका हम पूरा शॉर्ट बना चुके हैं, तो आपको आज हम डिटेल में इसका वीडियो देंगे कि कैसे आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए, पहला सवाल जो दिया गया है इसको ऑब्जेक्टिव टाइप में दिया गया है, तो हम इसको आपको हल करना पड़ेगा। तो इसमें लिखा है कि 2 की घात 7 का मान है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वैसे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इसे कैसे सॉल्व करना है उसका देखिए। 2 की घात 7 यानी कि 2 के ऊपर पावर 7 लगा हुआ है ना। अब जो है इस तरह से लिखा गया है, तो इसका क्या मतलब है कि 2 जो है 7 बार लिखा गया है, तो हम 2 को 7 बार ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, कितनी बार हो गया? 2 2 4 2 6 1 7, तो दो क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 और 64 दूना 128 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो वैसे तो मतलब अंडरस्टूड है, बट इसको सॉल्व करने का तरीका भी पता होना चाहिए, इसीलिए हमने आपको डिटेल में बताने की कोशिश की है। अब इसका चलिए दूसरा विकल्प देख लेते हैं। इसका देखिए, अर्धवृत्त का अंशमाप कितना होता है? तो अर्धवृत्त ये अगर एक वृत्त दिया गया है तो इसका कितने डिग्री का होता है? जो है अर्धवृत्त अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे ये अगर इसका सेंटर पर, तो यहाँ से ये 360 डिग्री का होता है, लेकिन अर्धवृत्त का ही पूछा गया है तो अर्धवृत्त का अंशमाप 180 डिग्री होता है। तो लेकिन यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा वो दिया नहीं गया है, तो इसको 180 हम लोग कर लेंगे, है ना, 180 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन गा का जो दिया गया है -3 का पावर 4 और -3 का पावर 2 है ना, और ये भाग के रूप में दिया गया है। तो चलिए हम इसको भी हल करके इसका आंसर हम निकाल लेते हैं कि कैसे आएगा। तो क्या दिया गया है? -3 का पावर 4 भागे -3 का पावर 2। तो ये भाग का निशान है, तो इसका मतलब क्या है कि -3 का पावर 4 और इसको अपॉन में हम लिख देंगे -3 का पावर 2, है ना। तो माइनस से माइनस उड़ जाएगा, है ना। तो जब माइनस से माइनस चला गया तो यहाँ -3 है ना, -3 है। 3 का पावर 4 अपॉन -3 का पावर 2। तो जब बेस समान है, यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3, तो ये जो है पावर माइनस में चला जाएगा, तो 3 का पावर 4 -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच गया? 3 का पावर 2 बच गया। अब 3 का पावर 2 का क्या मतलब है कि 3 2 बार लिखा गया है, तो 3 3 9, तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। तो आप इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन थर्ड दिया गया है, ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसी तरह से चलिए इसका देख लेते हैं। -2/3 का मान क्या होगा? और यहाँ पावर 5 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन में अदरवाइज मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ क्या लिखा है कि -2/3 का पावर 5। तो इसका क्या मतलब है कि 2 5 बार लिखा है और 3 भी 5 बार लिखा है, लेकिन यहाँ पे माइनस में है और ये माइनस में नहीं है। तो -2 को हम 5 बार लिख देंगे, है ना। -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 32 को माइनस में ही रहने देंगे क्योंकि ये ऑड टाइम है ना। अगर ये 6 बार होता या 4 बार होता तो ये प्लस में हो जाता, और 3 को जब हम 5 बार लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? 243, है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखिए, हम इस तरह के ऑब्जेक्टिव वाले सारे सवाल हल कर चुके हैं, जो कि 10 नंबर का है। अगर आपको आता रहा होगा तो आपको 10 में से 10 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि मैथ में नंबर जल्दी कटते नहीं हैं अगर आपने उसको सही से सॉल्व किया है तो। अब यहाँ पे देखिए, इसको पूर्णांक को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो ये संख्या दी गई है और इसको क्या कहा गया है कि इसे परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। और परिमेय संख्या के रूप में किस तरह से लिखना है कि जिसका हर एक हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे -7 लिखा है, -7 के ऊपर नीचे 1 कर दीजिए। हर इसे तो कहते हैं, इसको अंश कहते हैं, इसको हर कहते हैं। इसी तरह 11 है, 11 के नीचे 1 कर देंगे। 27 है, 27 के। तो सारी संख्याओं के नीचे आपको ओनली 1 1 1 कर देना है, क्योंकि उसने सवाल ने बता ही रखा है कि जिसका हर एक हो। अब पटरी की प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाइए। तो 90 डिग्री का कोण अभी इस टाइम पर कंपास मेरे पास है नहीं, और मैं इससे पहले कई बार आपको कोण बनाने का तरीका बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके टीचिंग बाय अंसारी का चैनल का नाम डालिएगा और 90 डिग्री का कोण तो आ जाएगा। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातांकीय संकेतन में लिखिए। वर्गाकार मतलब क्या होता है? एकदम से चौकोर कोई चीज़ है
है ना, एकदम चौकोर। और इसने क्या कहा है कि क्यारी की भुजा, और ये इसकी एक भुजा है। अब जब वर्ग चौकोर है और चारों भुजाएं समान है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 भुजा होगा। इसने कहा है कि इसके क्षेत्रफल और वर्ग के भुजा का क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर होता है ना, ए का स्क्वायर होता है। तो ए कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो इसने घातीय फॉर्म में लिखना है तो हम घात के फॉर्म में लिख दिए 5 का पावर 2, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसी तरह से ये वाला जो सवाल दिया गया है -1, ये देखिए यहाँ पे जो दिया गया है -1 का पावर 3, -1 का पावर 2, -1 का पावर 15। तो यहाँ पे देखिए बेस सबका समान है, तो जब बेस समान होगा तो उसका पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे -1 है ना, क्योंकि यहाँ पे भी -1, यहाँ पे भी -1, तो -1 तो -1 ही रहेगा। और पावर जब जुड़ जाएगा तो 15 और 2 16 17 और 3 20 हो जाएगा। तो वह -1 का पावर 20, और 20 क्या है, इवन टाइम दिया गया है, मतलब कि ऑड टाइम नहीं दिया गया। 19 होता अगर तो माइनस का माइनस ही रहता, लेकिन ये 20 टाइम दिया गया इसीलिए 1 आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि आप एक को कितनी भी पावर से गुणा कर देंगे तो एक ही आएगा, लेकिन यहाँ पे माइनस से माइनस माइनस प्लस 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 होता चला गया, तो इसीलिए इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब देखिए इसका जो है ये प्रश्न नंबर 4 का जो ये दिया गया है, ये 12 कितनी बार दिया गया है को घात के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब घात क्या होता है, पावर। तो 12 यहाँ पे हम लोग गिन लेते हैं कि कितनी बार दिया गया है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 6 बार लिखा है। तो आपको यहाँ पे 12 लिखना है और इसका पावर लगा देना है कितनी बार, 6 बार, क्योंकि इसने घात के फॉर्म में बोला है। बस यही इसका आंसर हो जाएगा और आपको मिल जाएंगे कितने नंबर, 5 नंबर फटाक से। अब यहाँ पे देखिए खा वाला सवाल, इसने सवाल में क्या बोला है कि 6 सेमी माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपको जो है एक स्केल लेना है। मान लीजिए ये स्केल है ना। अब ये स्केल है और इसने क्या कहा है, 6 सेमी माप के एक रेखाखंड को। अब आपको यहाँ पे 6 सेंटीमीटर देख लेना है कि कहाँ से। तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको स्केल रखना है और नाप लेना है। तो अब आपने जब 6 सेंटीमीटर खींच लिया, अब इसको जो है माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से 2 बराबर भागों में विभाजित कीजिए। अब अगर आपके पास प्रकार होता तो आप प्रकार को यहाँ पे नाप लेते, है ना। जब आप प्रकार को यहाँ पे 3 सेंटीमीटर नाप लेते और एक चाप लगा देते, और फिर चाप लगाने के बाद में इधर से भी चाप लगा देते और फिर उसको स्केल रख के ऐसे डिवाइड कर देते, है ना। तो यही कहा गया है, कोई मुश्किल सवाल ये भी है नहीं। बस ये है कि 6 सेंटीमीटर आपको नाप के ही बनाना पड़ेगा। अब ये देखिए ये वाला जो सवाल दिया गया है 62 लिखा है और 2 2 4 3 7 बार 0 लिखा गया है। तो इसको मानक के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे आप 6 लिखेंगे, यहाँ पे 2, ये हम सवाल पहले लिख लेते हैं। तो 1 2 3 है ना, और 4 कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6, ये 7 बार, है ना। अब इसको मानक के फॉर्म में लिखना है, मतलब कि 10 के घात के फॉर्म में लिखना है। तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 2 लिख देंगे और इंटू 10 का पावर 8 लिख देंगे। अगर आप ये पावर ना लगाते तो यहाँ 10 का पावर 7 भी रहना चाहिए, लेकिन ये पॉइंट लग गया इसीलिए यहाँ पे 10 का पावर 8 हो गया। तो इस तरह से इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब ये देखिए ये वाला सवाल जो दिया गया, 5 सेमी भुजा का एक वर्ग बनाइए। तो 5 सेमी भुजा का आपको एक वर्ग बनाना है। तो आपको क्या करना है, इसने स्पेशली 5 सेमी का ही बनाना है। तो आपको यहाँ पे नाप लेना है कि 5 सेंटीमीटर कितना होता है। यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर, और वर्ग जो है एकदम से चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसीलिए आपको ये भी जो है 5 ही सेंटीमीटर रखना है, ये यहाँ तक। अब फिर इधर से भी आपको 5 सेंटीमीटर ही करना है। और फिर यहाँ पे था। तो देखिए अब ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो स्पेशली नाप को आपको स्केल के सहायता से और पेंसिल से इसको बनाना था। अगर आपने बनाया होगा तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।